जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जिसके अंतर्गत हम आपको एनडीए, नेवी, एयरफोर्स की प्रिपरेशन कराते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम आपको आज सीक्वेंस एंड सीरीज, अनुक्रम तथा श्रेणियां, इस चैप्टर की प्रैक्टिस सीट कराने जा रहे हैं। आज प्रैक्टिस सीट पहली डिस्कस करेंगे, इसकी एक सीट और भी डिस्कस होगी, आगे की वीडियो में आपको मिलेगा। आइए इसको एक एक करके स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप जैसा हमारे जो पुराने बच्चे हैं, पुराने व्यूअर्स हैं, जिन्होंने हमारे चैनल पर जो नए हैं वो नहीं जानते, लेकिन पुराने बच्चे जरूर जानते हैं कि पहले मैं आपको जब प्रैक्टिस सीट देता हूं तो उसके लिए मैं आपको 4-5 मिनट का टाइम देता हूं कि वीडियो को रोक लीजिए, 4-5 मिनट के अंदर पहले दिए गए 10 प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। उसके बाद देखिएगा कि मैंने कैसे सॉल्यूशन किया हुआ है। आप अपने आंसर का मिलान हमारे आंसर के साथ कीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 0.15 और 0.0015 के बीच का गुणोत्तर माध्य क्या होगा। अगर दो संख्याओं के बीच का गुणोत्तर माध्य हमसे पूछा जाता है प्यारे बच्चों, जैसे ए बी के बीच का गुणोत्तर माध्य हमसे जी पूछा जाएगा, तो क्या करेंगे हम रूट के अंदर ए बी लिखेंगे। वैसे यहां पर भी करेंगे तो जी बराबर रूट के अंदर हमने ए बी लिखना है। तो लिखा हुआ 0.15 इंटू 0.2 टाइम 0 है, फिर 15 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखेंगे दशमलव हटाएंगे तो नीचे आपको 2 जीरो मिल जाएंगे, नहीं कि 100 मिलेगा। यहां पर हटाएंगे तो आपको 4 जीरो मिल जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखा, आप भी जानते हैं कि अगर रूट के अंदर हमारे पास 100 लिखा हुआ है तो बाहर आके 10 हो जाएगा। यहां पर हमारे पास देख लीजिए 100 इंटू 100 यानी कि 2 बार 100 है, तो जब बाहर लाएंगे आप इसको तो आपको क्या मिलेगा बेटा, यहां पर 2 जीरो मिल जाएंगे। और अंडर रूट के अंदर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, 15 2 बार लिखा है, तो बाहर आएगा तो 15 एक बार बचेगा। क्लियर बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक समझ में आ रहा है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमें क्या मिला, 15/1000 मिला। बेटा पॉइंट लगाएंगे तो जीरो बढ़ाएंगे, फिर जीरो लगाएंगे तो जीरो बढ़ाएंगे, 2 जीरो कैंसिल किया, इसको कैंसिल किया, मिला 1 और 5। यहां पर आप पॉइंट से पहले जीरो लगा लेते हैं। ठीक है, तो हमारा यहां पर बेटा ऑप्शन हो रहा है 0.015। ये हमारा पहला वाला ए वाला ऑप्शन सही है। ठीक है बच्चों, इसे आप नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, दो संख्याओं का समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन 4 है, हरात्मक माध्य हार्मोनिक मीन 15/4 है, तो संख्याएं क्या होंगी। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान से आप देखें तो आप पाएंगे कि अगर हमारे पास दो नंबर ए बी हैं और इनसे हमसे कहा जाएगा कि इनका समांतर माध्य बताइए, तो वो बेटा होता है a + b/2। और अगर हरात्मक माध्य कहा जाएगा तो ये फॉर्मूला होता है 2ab/a + b। ये हमारे पास दोनों फॉर्मूले होते हैं, इनका इस्तेमाल हम कर लें। लेकिन हम इसे क्या करते हैं, दो नंबर को हम ए बी मान के अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा समय चला जाएगा। हम क्या करते हैं, इसे कम समय में करने के लिए हम विकल्पों की मदद लेते हैं यहां पर। अब क्या करेंगे, आइए एक एक करके हम विकल्पों की मदद से इसे सॉल्व करते हैं। हम दोनों विकल्प, दोनों आंसर जो हमारे पास दो नंबर्स हैं, इन दोनों को जोड़ें और 2 का भाग दें तो हमें 4 मिलना चाहिए। चलिए देखते हैं, 6 2 8, 2 का भाग दे दिया, 4 मिल रहा है। यहां पर देखते हैं बेटा 12 और 4 16, 2 का भाग दिया 8, तो ये नहीं हो सकता। 15 8 23, आधा किया, ये भी नहीं मिल रहा है हमें। 5 3 8, 8 का आधा किया 4, यानी कि हमारे पास डी ऑप्शन है और ए ऑप्शन, इन दोनों में से कोई एक सही होगा। तो क्या करते हैं, समांतर माध्य तो मिल रहा है लेकिन हरात्मक माध्य चेक करना पड़ेगा। तो चलिए एक बार इसको चेक कर लेते हैं। हरात्मक माध्य, बेटा हरात्मक माध्य होगा 2ab यानी कि 6 दूनी 12 और अपॉन में इन दोनों का योगफल, तो ये हो गया 8। 2 से इसको कैंसिल करेंगे 4, इसको कैंसिल करेंगे 3, लेकिन हमारा तो हरात्मक माध्य 15/4 आ रहा है, यानी कि हमारा ए वाला विकल्प गलत हो गया। तो हमारा एटलीस्ट जो है फाइनली बेटा हमारा चौथा वाला विकल्प सही हो गया है। आप इसे चेक भी कर सकते हैं, आइए इसे चेक करके देख लेते हैं। h बराबर 2ab, दोनों नंबर्स को प्रोडक्ट किया, 5 3 15 बटे दोनों का योगफल, तो 5 3 8। बेटा आपने इसको डिवाइड करा दिया तो हमारा रिजल्ट आ रहा है 15/4। हाँ 15/4 ही तो हमको बेटा हरात्मक माध्य मिलना था। ठीक है बच्चों, इसे आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे के प्रश्न आपको सॉल्यूशन करा देता हूं। आइए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम 3 को डिस्कस कर लेते हैं। लिखा हुआ है, दो संख्याओं का समांतर माध्य, दो नंबर है, उनका अर्थमेटिक मीन 4 है, ज्योमेट्रिकल मीन गुणोत्तर माध्य √15 है, तो हरात्मक माध्य क्या होगा। बेटा ए जी और एच, इसमें एक संबंध होता है। अगर आपको यह संबंध याद होगा तो आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेंगे। आइए देखते हैं यह संबंध क्या होता है। प्यारे बच्चों, ए जी एच में एक संबंध होता है G² = AH। एक दूसरा और रिलेशन होता है
A ग्रेटर देन इक्वल टू G ग्रेटर देन इक्वल टू H, एक ये रिलेशन होता है। हमें फिलहाल यहाँ पर इस रिलेशन का इस्तेमाल करना है। आइए देख लेते हैं। यहाँ पर बेटा हमारे पास G है √15 का स्क्वायर किया तो 15 हुआ। A यहाँ पर हमारे पास है 4, H की वैल्यू हमें नहीं पता है तो हमें H फाइंड आउट करना है। H का मान हो गया बेटा 15/4। 15/4 आप देख लीजिएगा, आपका जो भी विकल्प है, जैसे यहाँ पर बेटा पहला वाला विकल्प ही सही है, A आ रहा है 15/4, इसे आप नोट कर लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। लिखा हुआ है श्रेणी P, 1 P एंड सो ऑन इनफाइनाइट, यानी कि G की सीरीज है, अनंत पदों तक की है। कह रहे हैं इनका जो योग है वो 25/4 है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग अनंत पदों का योगफल का फॉर्मूला जानते हैं, इनफाइनाइट बराबर A/1 - R, ये फॉर्मूला होता है। तो ये 25/4 आपको योगफल दिया जा रहा है। चलिए भाई, हमने योगफल लिख लिया 25/4। A/1 - R, ए यहाँ पर हमारे पास पहला टर्म है 1, ठीक है, 1 - R। R अब कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म का डिवाइड, तो 1 में P का डिवाइड, यानी कि 1/P मिल गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हमने एलसीएम ले लिया तो ये आया P - 1/P, ऊपर गुणा हो गया तो ये P² हुआ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा बेटा 25P माइनस का 25 बराबर 4P²। अब हम इसको उधर ले आकर के इसे फैक्टर करके सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं। तो ये हमें मिलेगा माइनस का 25P प्लस का 25 हो गया बराबर 0। ये बेटा आ रहा है फैक्टर करने पे 25 चौको 100। अब हम 25 को तोड़ें जो कि 100 देगा हमें, तो आइए हम इसका फैक्टर कर लेते हैं। ये हमें आएगा 4P² माइनस का 20P माइनस का 5P, तो बेटा 20 और 5 25 हो गए, 20 पंचे 100। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्लस का 25 लिखा हुआ है बराबर 0। अब हमने यहां से अलग अलग दोनों को कॉमन किया फैक्टर को, यहां से बेटा 4P कॉमन है तो मिल रहा है P - 5, यहां से माइनस का 5 कॉमन है, ये मिल गया P - 5 इज इक्वल टू 0। P - 5 आपने दोनों से कॉमन कर लिया। अब यहां पर मिला 4P माइनस का 5 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों, P की वैल्यू जब आप इसको 0 के बराबर करेंगे तो P की वैल्यू 5 मिलेगी, और जब आप इसको 0 करेंगे तो P की वैल्यू यहां से आपको 5/4 मिलेगी। तो दो वैल्यूज आ रही है, 5 और एक 5/4। चलिए देख लेते हैं। मुझे लगता है पहला वाला विकल्प भी बेटा आ रहा है 5 और 5/4, यानी कि हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे के प्रश्न भी डिस्कस कर लेते हैं। आइए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। लिखा हुआ यदि k, k+1 और k+3 जीपी में है तो k का क्या मान होगा। यदि तीन पद, बेटा हम लोग ये फार्मूला जानते हैं कि यदि ए बी सी ये तीन पद गुणोत्तर श्रेणी यानी कि जीपी में होते हैं तो B² बराबर AC होता है। बेटा यहाँ पर आप देख लीजिए, ये A की जगह है, ये B और ये C की जगह है, तो बेटा k+1 का होल स्क्वायर आपने किया और बराबर में क्या लिखेंगे, k का गुणा k+3 में होगा, तो k का गुणा k से हुआ तो k² + 3k। अब आप इस फॉर्मूले को खोल दीजिए, A² + B² + 2AB, यहाँ पर है k² + का 3k, k² से k² कैंसिल, ये 2k आप उधर ले जाएंगे तो 3k में से 2k जाएगा तो ये k मिलेगा और बराबर का आ गया 1, यानी कि आपका बेटा यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है 0.6333 एंड सो ऑन, कह रहे इसका क्या मान होगा। ये आप देखेंगे मेरे पुराने वाले वीडियोस तो आपको मिलेगा, एक लेक्चर मैंने अलग से रिकरिंग डेसिमल का बनाया था, आवर्त दशमलव का, उसका ये प्रश्न है, जीपी श्रेणी में होता है बेटा। तो इसको कैसे लिखते हैं, 0.63, ये 3 रिपीटेड है यानी कि 3 के ऊपर रिकरिंग डेसिमल ऐसे लगा देते हैं। इसको लिखने का एक ढंग और भी होता है, 0.63 और 3 के ऊपर बार का साइन लगा देते हैं। इसकी वैल्यू अगर हम सॉल्व करें मेथड से तो ये हमारा 1-2 मिनट का टाइम ले लेगा, हम इसे शॉर्टकट से लगाते हैं। शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट ये है, पहले आप दशमलव के बाद जो लिखा है जैसे 63 आपने पूरा 63 लिख दिया, फिर माइनस का साइन लगाया। अब आपने देखा यहां पर वो संख्या लिखनी है जिस पर रिकरिंग डेसिमल नहीं है, जैसे यहां पर आप देख लीजिए 6 पर नहीं है तो आपने 6 लिख दिया। अपॉन में क्या करेंगे, अपॉन के लिए बेटा आपको करना होता है जितने अंकों पे डेसिमल लगा हुआ है रिकरिंग डेसिमल, जैसे 3 के ऊपर लगा हुआ है या बार लगा हुआ है तो 3 के ऊपर बार है, मतलब केवल 3 पे एक अंक पे तो एक बार ही 9 लिखा जाएगा। अब ध्यान रखना, जितने अंकों पे रिकरिंग डेसिमल होगा उतनी बार 9 का चिन्ह 9 लिखा जाएगा। फिर 0 लिखा जाता है, 0 कितनी बार लिखा जाता है, जितने अंकों पर नहीं है, जैसे 6 पे नहीं है, एक अंक पे नहीं है तो एक बार 0 लगा दिया, ये इसका शॉर्टकट है। आपने बेटा इसमें 13 में से 7 गया तो ये जाकर के हो गया 57 का और नीचे 90, 57/90, ये बेटा हमारा फाइनल उत्तर आ रहा है, ये बी वाला ऑप्शन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। लिखा हुआ है 10, 20, 40। ये बेटा जीपी सीरीज है ना, आप देख रहे हैं दो दो का गुणा हो रहा है। कह रहे हैं इसका सातवां पद क्या होगा। तो बेटा जीपी सीरीज में सातवें पद को निकालना है तो क्या होगा, ए आर की पावर 7 - 1 यानी कि 6। ए के प्लेस पर लिख दिया 10। आर क्या है भैया, आपने आर देखा। आर कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म का डिवाइड कर 20/10 यानी कि 2। पावर है 6। बेटा 2 की घात 6 को बोलते हैं 64 और 10 का गुणा हो गया 640। 640 यानी कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, इसे आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे के प्रश्न भी डिस्कस कर देता हूं। आइए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हम 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है, यदि किसी एपी के 9वें पद का 9 गुना उसके 13वें पद के 13 गुने के बराबर है तो श्रेणी का 22वां पद क्या होगा। अगर हमने इसे, जो ये कह रहा है, हमने इसे इन्हीं के ढंग से लगाया तो ये क्वेश्चन हमारा समय ले लेगा और हमें समय बचाना है। हमारी प्रतियोगिता जो भी है बेटा वो है समय बचाने की। समय बचाने के लिए ही हमारे पास यहां पर। तो आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हम 8 को देख लेते हैं। 8 को हम इनके मेथड से न लगा करके पूरे मेथड को सोल्व करेंगे, हमारा समय किल होगा। हम इसे शॉर्टकट से लगाते हैं। शॉर्टकट क्या है, ध्यान देना, मैंने समांतर श्रेणी के लेक्चर में, पहले लेक्चर में ही डिस्कस किया था। आप भी सुन लें बेटा, वो जो बच्चे नए हैं वो सुन लें, समझ लें कि किसी समांतर श्रेणी, ध्यान दें, किसी समांतर श्रेणी के पीवें पद का पी गुना, किसी समांतर श्रेणी के पीवें पद का पी गुना यदि क्यूवें पद के क्यू गुने के बराबर हो तो p प्लस क्यूवां पद शून्य होता है। बेटा ये किसी समांतर श्रेणी के लिए बात लागू है, एपी श्रेणी के लिए। फिर से समझ लीजिए, यदि किसी समांतर श्रेणी के पीवें पद का पी गुना क्यूवें पद के क्यू गुने के बराबर है तो p प्लस क्यूवां पद शून्य होगा। अब आइए इसको समझ लीजिएगा। यहां पर p की जगह पर बेटा लिखा हुआ है 9 और q की जगह पर लिखा हुआ है 13। अब आप इसे चेक कर लीजिएगा। देखिए पीवें पद का p गुना, 9वें पद का 9 गुना, 13वें पद के 13 गुने यानी कि क्यूवें पद के क्यू गुने के बराबर है। तो 22वां पद, 22वां क्या है देख लीजिए, p 13 और q हो गया, p हो गया बेटा 9 और q हो गया 13, 13 9 22। देखा मिल रहा है आपको p प्लस क्यूवां पद। तो ये बेटा 22 का मतलब हुआ p प्लस क्यूवां पद, वो क्या होगा, शून्य होगा, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही है। आइए क्वेश्चन नंबर हम 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है a, g, h, कह रहे हैं इसके बीच का संबंध क्या होगा। तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है a, g, h। मैं कह रहा था कि a, g, h, बेटा ध्यान रखना, जब आपसे कहेंगे a, g, h तो इसके संबंध को लेकर के दो बातें आपको याद रखनी है। वो दो बातें कौन कौन सी हैं? वो दो बातें ये हैं कि पहली बात तो ये कि a की वैल्यू g के बराबर या g से बड़ी होती है, g की वैल्यू h के बराबर या h से बड़ी होती है, एक तो ये बात। दूसरी बात ये है कि g स्क्वायर की वैल्यू ah के बराबर होती है। तो बेटा a का मतलब हुआ समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन, g का मतलब है गुणोत्तर माध्य ज्योमेट्रिकल मीन, h का मतलब है हरात्मक माध्य हार्मोनिक मीन। इन तीनों माध्यों में ये संबंध होते हैं। अब हमसे क्या कहा गया है, AGH के बीच का संबंध, तो AGH के बीच का संबंध क्या हुआ, g स्क्वायर बराबर AH, यानी कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लिखा हुआ यदि किसी अनुक्रम के n पदों का योग द्विघातीय व्यंजक होता है, यदि आपने n पदों का योग देखा वो द्विघातीय व्यंजक आ रहा है, आपने देखा, तो कह रहे हैं वो श्रेणी कैसी होगी। बेटा वो श्रेणी एपी होगी। मैंने आपको डिस्कस भी किया हुआ है जब समांतर श्रेणी पढ़ाया था। मैंने कहा था n पदों का योगफल यदि ये हो Sn बराबर an स्क्वायर प्लस bn हो तो Tn की वैल्यू मैंने सिखाई थी 2an प्लस b माइनस a। ये आपको याद रखना है। अब इसी में बेटा आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं, यदि किसी अनुक्रम का nवां पद एक घाती व्यंजक हो, ये देख लीजिए nवां पद एक घाती व्यंजक हो या रेखीय व्यंजक हो तो वो श्रेणी कैसी होगी, वो भी एपी होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा ये पढ़ाया गया लेक्चर अच्छे समझ में आ गया। ये प्रैक्टिस सीट जो है एक पूरी तरीके से आप सभी बच्चों को आ गई है। तो चलिए बच्चों, अगली सीट में मुलाकात आपसे होती है, तब तक के लिए जय हिंद।